Let's do question number third of exercise 3D, that is whole numbers. Question number third is find the value of each of the following using various properties. हमें इन values इन सब की वैल्यूज़ निकालनी है बाय यूजिंग द वेरियस प्रॉपर्टीज़. तो फर्स्ट पार्ट है 647 मल्टीप्लाइड बाय 13. लिख लेते हैं. फर्स्ट पार्ट इज 647 मल्टीप्लाइड बाय 13 प्लस 647 मल्टीप्लाइड बाय 7. तो ये कैसे करेंगे देखिए. अब आप देखेंगे 647 कॉमन है, तो हमने क्या किया 647 कॉमन निकाल लिया. राइट, दोनों में था, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, तो अंदर क्या बच गया. ये देखिए इन दोनों में से 647 कॉमन निकाल लिया तो 13 बच गया. इन दोनों में से 647 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 7 बच गया. और साइन कौन सा लगेगा बीच में, जो ये प्लस का था, तो ये आ गया +7. तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है ब्रैकेट में लिख देते हैं. ये है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ये आप मेरा इंट्रो देखेंगे तो उसमें समझ में आएगी आपको. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. राइट, ये वाली प्रॉपर्टी है. अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए. 647 एज इट इज रहेगा. 13 + 7 कितना हो गया 20 हो गया. अब ब्रैकेट का मतलब है इन दोनों ये जो वैल्यू सॉल्व करके आएगी और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 20 से, क्योंकि 13 + 7 हमारा आया 20. तो आंसर कितना आ जाएगा 0 एज इट इज. हमने 0 का मल्टीप्लिकेशन पहले पढ़ रखा है ऑलरेडी क्लास 5 तक, तो ये 0 एज इट इज लगी. अब 2 की मल्टीप्लाई 647 में कर दीजिए. 2 7 14 कैरी 1, 2 4 8 9, 1 प्लस हो गया क्योंकि 8 में, एंड 2 6 12. तो 12940 इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट इज 8759 मल्टीप्लाइड बाय 8759 multiplied by 94 plus 8759 multiplied by 6. तो ये क्या आएगा देखिए. अब इसमें भी आप देखेंगे 8759 दोनों में कॉमन है, तो हमने 8759 को कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया 94 बच गया. देखिए इन दोनों में से ये वैल्यू कॉमन निकाल ली तो 94 बच गया. इन दोनों वैल्यू में से ये 8759 कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया 6, तो हमने +6 लिख दिया. तो अब कितना आ गया 8759. 94 + 6 कितना होता है 100. तो 100 की क्या हो गई मल्टीप्लाई. आप यहाँ लिख सकते हैं हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की थी, डिस्ट्रीब्यूटिव law of multiplication over addition. प्रॉपर्टी ज़रूर लिख के आइएगा. अब देखिए मल्टीप्लाइड बाय 100 किया तो सीधा सीधा कुछ नहीं करना पड़ा, 2 0 इस वैल्यू के आगे लगा दी आंसर. Let's do third part now. Third part is 7459 multiplied by 999 plus 7459. तो अब देखिए, अब आप देखेंगे पहली बात यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है. राइट, तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 की याद हो कि हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा. तो अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को इस नंबर को सिर्फ इस नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो भी यही आएगा. तो देखिए 7459 मल्टीप्लाइड बाय 999 प्लस 7459 मल्टीप्लाइड बाय 1. अगर मैं ऐसे लिख दूं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी यही आएगा मल्टीप्लाई करके. यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की वो लिख देते हैं हमने,
multiplicative property of 1, multiplicative property of 1 यूज की, राइट। अब क्या करेंगे, अब देखिए इधर भी मल्टीप्लिकेशन हो गई और इधर भी, तो हमने 7459 यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था, तो कॉमन निकाल लिया। तो 7459 कॉमन आया, तो क्या बच गया, ये 999 और इधर 1 बच गया। तो हमने किया 999 प्लस 1 बच गया। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पे, ये हमारी लग गई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, जो मैंने पीछे लिखी थी वही उसी की शॉर्ट फॉर्म, फर्स्ट वैल्यू लिख दी है DLMOA। आप एग्जाम में पूरा लिख के आइए प्लीज़। तो अब क्या लिखते हैं, 7459 99 प्लस 1 कितना हो गया, 1000 हो गया, तो इंटू 1000। अब हमें पता है ज़ीरोज़ से मल्टीप्लाई जब करते हैं 1 के आगे जितनी भी ज़ीरोज़ होती हैं उतनी ज़ीरोज़ लगा देते हैं, तो दैट मीन्स दिस इज़ द आंसर। लेट्स डू फोर्थ पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट इज 9870 मल्टीप्लाइड बाय 9870 मल्टीप्लाइड बाय 561, 9870 मल्टीप्लाइड बाय 461। तो देखिए अब आप देखेंगे 9870 दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या किया 9870 कॉमन निकाले, तो क्या बच गया, इन दोनों वैल्यूज़ में से ये कॉमन निकाला तो 561 बच गया। इसी तरीके से 9870 एंड 461 में से 9870 कॉमन निकाला तो क्या बच गया 461, लेकिन बीच में साइन काहे का आएगा, माइनस का, तो ये आ गया 561 माइनस 461। अब देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, ये लग रही है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन, ये लग रही है, राइट। अब देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं, 9870 एज इट इज मल्टीप्लाइड 561 में से अगर हम 461 माइनस करेंगे तो हमें सीधा सीधा पता है 100 बचेगा, तो हमने लिख दिया 100। तो कितना आ गया आंसर, 9870 के आगे 100 से मल्टीप्लाई का मतलब 100 में 2 ज़ीरोज़ होती हैं, तो एज इट इज़ 2 ज़ीरो और लगा दीजिए, आंसर। लेट्स डू फिफ्थ पार्ट नाउ। फिफ्थ पार्ट इज 569 multiplied by 17, 569 multiplied by 17 plus 569 multiplied by 13 plus 569 multiplied by 70। तो ये क्या करेंगे, देखिए 569 हमारा कॉमन आ रहा है, तीनों में है, तो हमारा क्या बच गया, देखिए इन दोनों में से ये पार्ट कॉमन निकल गया तो 17 बच गया, इन दोनों में से 569 कॉमन निकल गया तो 13 बच गया। इसी तरीके से 569 और 70 में से 569 कॉमन निकल गया तो 70 बच गया। तो हमने इसको यही लिख दिया 17 प्लस 13, क्योंकि सबके बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस लगा रही हूँ, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ये भी वही लग रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर एडिशन, ये आ गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो 569, अब इन तीनों को प्लस करना है तो कितना है, 7 प्लस 3 इज 10, तो 0 आ गया। अब 1 कैरी आया तो 2 हो गया, 3 और 7 10, तो बीच में ब्रैकेट था तो मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, तो आंसर कितना आ गया 569 और 2 0 एज इट इज द आंसर। Let's do sixth part now. Sixth part is 16825 into 16825. 16825 multiplied by 16825 आगे
minus 16825 and 6825 minus 16825 multiplied by 6825. ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. अब देखिए 16825 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो दैट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है. तो यहाँ पे एक ही टाइम है 16825, तो एक ही कॉमन निकल सकता है. दो होते दोनों जगह, तो हम दो कॉमन निकाल लेते हैं. जितने टाइम्स कॉमन होते हैं उतने ही टाइम्स निकालते हैं. लाइक अगर मैंने कहा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो दो कॉमन है तो दो निकालते कॉमन, लेकिन यहाँ पे एक ही कॉमन है इसलिए एक ही निकालेंगे. तो अब इन दोनों में से मान लीजिए ये वाला कॉमन निकल गया तो ये बच गया. इसी तरीके से 16825 और 6825 में से 16825 कॉमन निकल गया तो क्या बच गया, 6825. और बीच में आ गया माइनस का साइन, तो ये आ गया माइनस 6825. तो ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन हो गया, राइट. अब 16825 एज इट इज, और आप देखिए 16825 में से 6825 गया तो कितना बच गया, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 10,000 बच गया. तो अब 16825 की मल्टीप्लाई हुई 10,000 में से तो क्या आया 16825 और उसके आगे 4 zeros इज द आंसर.